हम सभी ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि जो प्राइस है और जो डिमांड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब आप इसको डिमांड कर्व को प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे आप देखोगे जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर। लेकिन गिवन पैराडॉक्स आपने पढ़ा होगा उसी में, जो कि एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शन में क्या होता है कि वहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। उस केस में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, पैराडॉक्स कहलाता है। पैराडॉक्स मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो कि एक सिचुएशन के लिए तो सही होगा लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो गलत हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मली कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सही होता है वहीं पे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में वो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो पैराडॉक्स यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या फिर ऐसे सिचुएशन जो कि एक साथ पॉसिबल ना हो। तो दोनों सिचुएशन है, एक सिचुएशन प्रोडक्ट ए का है, दूसरा सिचुएशन गिवन पैराडॉक्स का है, और दोनों सिचुएशन अगर एक साथ रखो तो देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड एक जगह पे डिमांड कर्व जो है अपवर्ड जाएगी तो एक जगह डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाएगी। तो ये पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक सिचुएशन के लिए तो सही है लेकिन दूसरे सिचुएशन के लिए सही नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे थ्योरीज हैं, जनरलाइजेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहीं पे कुछ जनरलाइजेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनरलाइजेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे सही हो, वही चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस कहलाता है। Macroeconomics paradoxes are referred as those situations where the facts hold true at micro level but do not hold true at macro level. क्लियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया कि वो सिचुएशन जहाँ पर माइक्रो लेवल के जो फैक्ट्स होते हैं वो मैक्रो लेवल पर सूट नहीं करते, फिट नहीं करते हैं या फिर ट्रू नहीं होते हैं मैक्रो लेवल पर। तो इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स कहा गया है, जिसको माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पैराडॉक्स हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। इन दोनों को हम यहाँ पर समझेंगे। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जिसको हम पैराडॉक्स ऑफ सेविंग भी कहते हैं। तो नॉर्मली हम सभी इंडिविजुअल सेव्स करते हैं। क्यों सेविंग करते हैं? जिससे कि हम आगे चलकर जो है एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा हो और हम अमीर हो जाएं, यानी कि हमारे पास हम जो है ग्रो करें, रिच पर्सन बन जाए। लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पर तो ठीक है, लेकिन जब आप सभी इंडिविजुअल मार्केट में जितने भी इकोनॉमी में जितने लोग हैं सभी अगर सेविंग करने लग जाएंगे तो मैक्रो लेवल पर इसका जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है और आप अमीर होने की बजाय, रिचर के होने की बजाय पुअरर होते चले जाते हैं। तो यही चीज़ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो कोई चीज़ सही होती है, कोई स्टेटमेंट सही होता है, कोई एक्टिविटी सही होती है, लेकिन मैक्रो लेवल पे वही एक्टिविटी नेगेटिव जो है इफेक्ट लेके आती है। इसी के बेसिस पे केनेशियन इकोनॉमिक थ्योरी आई जो कि कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रपोजेस दैट इफ एवरीवन ट्राइज टू सेव मोर ड्यूरिंग अ रिसेशन देन एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। यानी कि रिसेशन के टाइम पे सभी लोग अगर सेव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सेव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अब उनकी क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। भाई सब लोग पैसा बचा रहे हैं तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे ही नहीं। अब जब एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट सभी लोग पुअरर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो एग्रीगेट कंजम्पशन गिरेगा, एग्रीगेट कंजम्पशन गिरेगा तो आउटपुट गिरेगा, आउटपुट गिरेगा तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम घटेगी और फिर फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे चला जाएगा, बिलो हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि सब लोग दोबारा से यानी कि पुअरर हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो इंडिविजुअल लेवल पर सब ग्रो कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल मैक्रो लेवल पे ऐसा इफेक्ट हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ कि वो वापस से जो है उनका रिचर बनने का जो सपना था वो टूट जाता है। तो दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट इफ एवरीवन इंडिविजुअली कट्स स्पेंडिंग टू इंक्रीज सेविंग, एग्रीगेट सेविंग विल इवेंचुअली फॉल बिकॉज वन पर्सनस स्पेंडिंग इज समवन एल्स इनकम। यानी कि आप सभी लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पे सेव करना स्टार्ट कर देते हो तो जो एग्रीगेट सेविंग होती है पूरी इकोनॉमी में वो क्या होगी, वो गिर जाएगी। क्योंकि आपकी स्पेंडिंग क्या है, किसी दूसरे का इनकम है। आप अगर सेव करना स्टार्ट कर दोगे तो दूसरे की इनकम कहीं ना कहीं आपने कम कर दिया। तो इंडिविजुअली तो आप ग्रो हो गए, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप जो है पुअर हो रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। तो यही पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, यानी कि आप इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टेटमेंट सही होता है, जो फैक्ट सही होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे फैक्ट सही हो। तो इंडिविजुअल लेवल पे सेव करोगे तो रिच बनोगे, लेकिन मैक्रो लेवल पे अगर आप सेव करोगे यानी कि आप डिमांड कम करोगे
तो कंजम्पशन कम करोगे, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो डिमांड स्पेंडिंग है वो क्या होगी, वो घट जाएगी। और जब ओवरऑल स्पेंडिंग घटेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि ओवरऑल सबकी इनकम घटेगी और सब लोग क्या हो जाएंगे, पुअर होते चले जाएंगे। यही पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है। तो एक एग्जांपल देख के समझते हैं। लेट्स अज्यूम दिशान वांट अ न्यू कंप्यूटर। दिशान को एक नया कंप्यूटर परचेज करना है। सो ही स्टार्ट सेविंग एन एक्स्ट्रा ₹100 ईच मंथ दैट ही वुड अदरवाइज स्पेंड गोइंग आउट टू ईट। यानी कि दिशान को एक कंप्यूटर खरीदना था तो उसने क्या किया कि बाहर खाना ना जाने के बजाय उसने क्या किया कि ₹100 हर महीने सेव करने लगे, फिर पर डे सेव करना स्टार्ट कर दिया। बाई चूजिंग नॉट टू स्पेंड दैट ₹100 ही डिनाई द स्टॉप एट हिज फेवरेट रेस्टोरेंट सम वर्क आवर्स एंड टिप्स। यानी कि ₹100 अब वो नहीं खर्च करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी रेस्टोरेंट में किसी वर्कर को या फिर उसको जो टिप मिल सकता था वो मिलना बंद हो जाता है। यानी कि उसका कुछ प्रोपोर्शन का इनकम क्या हो गया वर्कर का, वो घट गया। क्यों? अगर आप जाते तो उसको मिलता, आप नहीं गए तो उसको नहीं मिला। एज अ रिजल्ट दीज वर्कर ऑल्सो हैव टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन बिकॉज दे आर अर्निंग लेस। अब उसकी वजह से आपने सेव करना स्टार्ट कर दिया तो किसी दूसरे की इनकम घट गई। अब उसकी वजह से उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी कंजम्पशन को अपना घटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी इनकम घट गई है। इफ सोसाइटी फॉलोज दीज सेविंग पैटर्न दिस इफेक्ट कुड अल्टीमेटली लीड टू डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड लोअर इनकम फॉर एवरीवन। तो अब इससे क्या होगा कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा कि सभी लोग कम स्पेंड करेंगे, कम खर्च करेंगे और जिससे क्या होगा, इनकम सब बाकी लोगों की घटनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई आप स्पेंड करते हो तो वही चीज़ तो किसी की इनकम बनती है। आपने सेव करना स्टार्ट कर दिया तो सामने वाले की इनकम घट गई, अब उसकी इनकम घट गई तो वो भी कंजम्पशन कम कर देगा, वो भी क्या होगा, इससे किसी और को इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या होता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली कीन्स आर्ग्यूड आउटपुट वुड डिक्रीज एंड देयरफॉर लिमिट इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी। यही पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है। एक स्टेटमेंट दिया गया कि इंडिविजुअली सेव करेगा, इंडिविजुअल पर्सन सेव करेगा तो वो रिच बनेगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में क्या होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। वहीं पे जो दूसरा पैराडॉक्स है दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। तो यहाँ पर वेज और एम्प्लॉयमेंट यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल यानी कि माइक्रो लेवल पे बात करें या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर डिप्रेशन के टाइम पे वेज को कट किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वेजेस को रिड्यूस करें तो उनके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ACPU contended that the cut in money wages at time of depression and unemployment would lead to the increase in employment and thereby eliminate unemployment and depression। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि अगर जो है डिप्रेशन के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वेजेस में कटौती की जाए तो ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा और हिंस अनएम्प्लॉयमेंट और जो डिप्रेशन है उसको एलिमिनेट करेगा इकोनॉमी में से। क्लियर? लेकिन ये माइक्रो लेवल पे तो ट्रू है, but at macro level if wages are cut down in overall economy in all industries the aggregate demand for goods and service in the society will decline since wages are income for worker। तो अब मैक्रो लेवल पे इसका इफेक्ट क्या होगा, माइक्रो लेवल पे तो ठीक है चल गया, लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या होगा कि अब सपोज कि ओवरऑल इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में या फिर सभी इंडस्ट्रीज में जो है वेज को कट करना स्टार्ट कर दिया, तो जब वेज को कट कर देंगे, आप वेज कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड क्या हो जाएगी, गुड्स और सर्विसेज की कम हो जाएगी, क्योंकि जो वेज है वही तो इनकम है किसी के लिए। आप वेज दोगे तो एम्प्लॉय को इनकम मिल रही है, अब उसी इनकम का यूज़ करता है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, डिमांड करता है गुड्स और सर्विसेज का। अब उसकी वेज को आपने कम कर दिया तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, गुड्स और सर्विसेज की डिक्रीज हो जाएगी सोसाइटी में। और क्यों? क्योंकि जो वेज है वही वर्कर का इनकम होता है। एंड दिस डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज, हिंस डिमांड फॉर लेबर ऑल्सो डिक्रीजेज विच विल क्रिएट मोर अनएम्प्लॉयमेंट रेदर देन रिड्यूस इट। यानी कि क्या होगा कि अगर डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज कम हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो लेबर की जो रिसोर्सेज की डिमांड थी वो कम हो जाएगी, और जब लेबर और रिसोर्सेज की डिमांड कम हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई कि इंडिविजुअल इंडस्ट्री पे, माइक्रो लेवल पे वेज को रिड्यूस करके आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते थे, लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या हुआ कि अगर आप वेज कट करोगे तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो रिसोर्सेज की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ जाएगा। तो वेज कट करके अनएम्प्लॉयमेंट को आपको डिक्रीज नहीं कर सकते हो मैक्रो लेवल पे, लेकिन वेज कट करके माइक्रो लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट को आप रिड्यूस कर सकते हो। तो यही चीज़ क्या है, पैराडॉक्स है। एक चीज़ एक सिचुएशन में सही है तो वही चीज़ दूसरी सिचुएशन में सही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।